Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to your PDI Education. So today we are here with another interview question and this question was asked in IOCL. ठीक है, IOCL का interview question है. One of our students जिसको we trained, he gave me this question कि सर ये question IOCL में पूछा गया था. Okay, and this is from structural background, structural engineering का question है. So let us see what is the question. The question was pretty simple. क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, दो फ्रेम्स को साइड बाय साइड ड्रॉ करके दे आस्क्ड फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ओके, एक फ्रेम ऐसा है, लोडिंग सेम है, देयर इज एन इंटरनल हिंज ओवर हियर. ठीक है, यहां पे इंटरनल हिंज है. अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, प्लस दूसरा यू नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स. ये क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, अब स्टेबिलिटी को आप कैसे बताएंगे? टू टेल स्टेबिलिटी वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी. ओके, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी. तो इसका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालेंगे, इसका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालेंगे. द ओनली डिफरेंस विल बी कि यहां पे एक्स्ट्रा रिएक्शंस विल बी रिस्ट्रेन्ड. सो ऑब्वियसली दिस इज मोर अनस्टेबल. ओके, दिस इज unstable and this is more stable. This is more stable. Now coming to drawing the free body diagrams, where will be the difference? Difference कहां पे होगा free body diagram में? तो देखते हैं. देखिए, अगर मैं पहले वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं, this is P over here. Okay, let this be A, this point is B and this point is C. Okay, अब इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना. सो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम we'll separate AB and BC. AB और BC का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा. जस्ट सी किस तरीके से बन रहा है. फर्स्टली we'll draw for AB. AB के लिए since it is a fixed, so here we will have three reactions. ओके, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक VA, एक HA और एक आ जाएगा मूवमेंट एट A. डायरेक्शन डजंट मैटर, डायरेक्शन आप कोई सा भी लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकेंडली देयर इज दिस लोडिंग W किलो न्यूटन पर मीटर. ओके, नाउ सी सिंस दिस एंड B इज रिजिड, ओके इट इज रिजिड, तो इट विल बिहेव लाइक अ फिक्स्ड सपोर्ट. ठीक है, फिक्स सपोर्ट की तरह ही बिहेव करेगा, बट द नेट फोर्सेस, द नेट मूवमेंट हियर एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू 0. दैट इज द डिफरेंस. दिस विल बी VB, HB एंड अ मूवमेंट एट B. फिक्स्ड की तरह बिहेव करेगा, बट वहां पे नेट कितना होना चाहिए, 0. नेट शुड बी इक्वल टू 0. नाउ इफ वी टॉक अबाउट, दिस वाज फॉर AB. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर BC. अगर BC की बात करें तो BC मेंबर इज हियर. सो यहां पे आपको दिखेगा एक तो VC आ जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल C, HC, क्योंकि इस सपोर्ट पे देयर विल बी टू अननोन्स. सो लाइकवाइज अब देखें यहां पे B पॉइंट पे नेट शुड बी इक्वल टू 0. तो अगर यहां पर एट दिस पॉइंट इफ VB वाज टू द अपसाइड, तो यहां पे VB कैसा रहेगा, नीचे की तरफ. HB अगर लेफ्ट साइड में है तो HB रहेगा राइट साइड में. इफ द मूवमेंट वॉज क्लॉकवाइज, अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो यहां पे कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट नेट टू नेट बी पर सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. करेक्ट. अब उसके बाद में देयर इज अ पॉइंट लोड P हियर. ऊपर की तरफ लग रहा है यहां पे VC और यहां पर लग रहा है HC. ओके, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम. अब यहां से नेट टू नेट यूल सी बी पर एवरीथिंग इज कमिंग आउट टू बी 0. बी पे सब कुछ 0. ये पहले वाले सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम. अब जब बी आपका इंटरनल हिंज है, ओके, इफ इट इज एन इंटरनल हिंज, देन वेयर विल बी द डिफरेंस. तब डिफरेंस कहां पे आएगा, and this is P. Okay, let this be A, B and this is C. This B here is internal hinge. ये हमारे लिए क्या है, इंटरनल हिंज है. देखिए हम यहां पे
फॉर ए बी, अगर ए बी की बात करेंगे तो सबसे पहले ए पर देर आर 3 अननोन सिंस इट इज अ फिक्स्ड एंड VA, HA and this is MA. Okay, but B हमारे लिए क्या दे रखा है? B is given as internal hinge. An internal hinge will never carry any kind of movement. कोई movement carry नहीं करेगा. Axial force होगा, shear force होगा, but movement carry नहीं करेगा. So this is the only difference. This is VB and here is HB. यहाँ पे क्या है? Movement नहीं आएगा. Movement नहीं आएगा. Next. अब ड्रॉ करते हैं BC के लिए. सो इफ यू ड्रॉ फॉर BC, ये P आपको दिखेगा. देखिए नेट नेट अगर B पर बात करें तो नेट नेट B पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. दिस इज VB एंड दिस इज HB. तो आप देखोगे HB से HB कैंसिल, VB से VB कैंसिल, एवरीथिंग विल कैंसिल आउट. और यहां पे ऊपर की तरफ हम एक लगा देंगे VC और एक किस डायरेक्शन में हम लगा देंगे HC. VC and HC. Okay. So this was the complete answer to this question. पहला क्वेश्चन पूछा है स्टेबिलिटी पे और सेकंड जो पूछा है वो पूछा है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने पे. ओके, सो आई गेस दिस वाज यूजफुल फॉर यू. आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाते हैं. ऑल्दो दिस इज वेरी यूजफुल इफ यू सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उसके अंदर हम जनरली ये करते रहते हैं. सो दिस शुड नॉट हैव बीन समथिंग न्यू, बट यस इट वाज यूजफुल, इट शुड हैव बीन यूजफुल. Okay, so guys, we'll meet in another session in which we'll discuss some other interview question. Till then, everyone take care, bye bye, and keep watching your PDF. Thank you.